So now, let's welcome Team Bharadwaj with a thunderous applause. नमस्ते। तो चलो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है हमारे पारेख परिवार की। आज हमारे साथ है बापूजी, हंसा, प्रफुल्ल, हिमांशु, जयश्री और हमारी छोटी सी चुलबुल सी चक्की। सुनने में ऐसा आया है कि इस पारेख परिवार को काटा है किसी रेन्यूएबल एनर्जी के कीड़े ने। तो आज हम देखेंगे कि इनके घर पे कौन सा नया हंगामा होता है। गुड मॉर्निंग खिचड़ी फैमिली। जयश्री खाना बना रही है और बापूजी चाय नाश्ता कर रहे हैं। खिचड़ी! ए जयश्री! ओहो, आ गए कुड़कुड़ कुमार। बोलो। ए जयश्री, ये बिस्किट कुछ अलग क्यों लग रहा है? क्या बात कर रहे हो? अरे गटर के पानी से निकाला, तभी तो ठीक ठाक था पैकेट। हैं? गटर में से? अरे उस बदमाश कुत्ते के मुंह से ऐसे झपटने गई ना, तो बिस्किट का पैकेट हाथ से उछल के गटर के पानी में गिर गया। ए पण जयश्री! लेकिन मैंने वो पैकेट को ऐसे झटक के अच्छे से सुखाया था हेयर ड्रायर से। और ऐसा बिस्किट तूने मुझे खिलाया? अबे मैं तो आपका घर की पूरी सब्जी ही खिलाने वाली थी, पर आपकी फरमाइश थी। जयश्री, आज मुझे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो ले आई मैं बाहर से। ए पण जयश्री! ये बापूजी क्या सुबह सुबह कटकट चल रहा है घर में? ए प्रफुल्ल, ये बापूजी इतनी सुबह सुबह चिक चिक क्यों कर रहे हैं? मैं तो थक गई भाई साहब। अरे जयश्री, वो कोई समझाओ कुछ, मुझे गटर वाला बिस्किट खिला दिया। वो सब छोड़ो ना बापूजी, देखो आज मेरा हंसा कितनी फटाकरी दिख रही है ना। ए प्रफुल्ल, व्हाट इज? बापूजी। हाँ। बापूजी, मेरा प्रोजेक्ट आपने किया? हाँ। ए प्रफुल्ल, ये चौकी कुछ रिन्यू कर रही थी, क्या था वो? रिन्यूएबल एनर्जी मम्मी। हाँ। वही। वो कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो ऐसी एनर्जी की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होती, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। ए प्रफुल्ल, अब ये कंफ्यूज मतलब? हंसा, बापूजी मैं समझाता मेरे हूँ। प्रफुल्ल को आता है, उनको समझाने दो आप। कंफ्यूज हंसा, जब हमारे घर की लाइट चली जाती है तब ये कुटकुट कुमार क्या कहते हैं? ए ये बापूजी तो बोलते हैं, लो घर की लाइट उठ गई, अब इसे ठीक कौन करवाएगा? कौन फ्यूज ठीक करवाएगा? कौन? ये कौन? अभी समझी। अरे हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी का बात हो रहा है। मुझे पता है इसके बारे में चक्की। मेरा वो जो दोस्त है ना, वो गया था कोई सोशल अल्फा में, वहाँ ना कुछ इंक्यूबेशन सेंटर नाम से कुछ है, पर समझ कुछ नहीं आता हंसा। हाँ हिमांशु, मेरे भी दिमाग के ऊपर से जाता है हो ये सब। एक काम करते हैं, मैं कल सबको वहाँ लेके चलता हूँ। हाँ। मैं तो फिर से थक गई भाई साहब। मैं नहीं आ रही हूँ बापूजी आपके साथ। मैं क्या बोलती हूँ हिमांशु, अपन कहीं और बाहर चलते हैं। पिकनिक चले? हाँ, टिकू जी निवाड़ी चलते हैं। परफेक्ट। नहीं, सोशल अल्फा ही जाएंगे। हिमांशु, बापूजी को डिक्की में डाल। चल जीजा जी चलो। बड़े बापूजी की धोती संभाल, धोती ये लेकर आ। टेबल बोलो। अगले दिन पारेख परिवार पहुंचता है सोशल अल्फा। क्या आप सबको पता है सोशल अल्फा में क्या है? रुको मैं बताती हूँ। यहाँ है CEIIC, मतलब क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ये एक इनिशिएटिव है बिटवीन टाटा ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर इतना ही नहीं, इसमें बायरैक मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इनका भी सपोर्ट है। यहाँ जाने पे खिचड़ी फैमिली को इंफॉर्मेशन मिलेगी रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर और रेन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम पे। तो चलो अब हम देखते हैं कि इनकी पिकनिक कैसे जाती है। प्रफुल्ल, ये हम कहाँ आ गए? क्या है ये सब?
सब? क्या पता है, देखो चक्री और ये शीशा ब्लू ए, कलर का। चक्री इधर क्यों है वरी? क्या पता। हंसा, ये देखो, ये है CEIIC। हाँ। यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ए प्रफुल, ए ये टेक्नोलॉजी मतलब? हंसा, टेक्नोलॉजी। बापूजी मैं मेरे समझाता हूँ। प्रफुल मैं समझाएंगे बापूजी। टेक्नोलॉजी हंसा, याद है हम हीरा बहन के शादी में गए थी। हाँ, हाँ। वो मोटी हीरा हाँ, बहन बड़ी। मेहमानों से क्या कह रहे थे? ए हीरा बहन तो कह रही थी, ए लो आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लो जी खाइए। ए टेक्नोलॉजी, समझी अभी समझी। हंसा, प्रफुल उस बहन को बुला के लेके आता। बुलाता हूँ बापूजी, इधर, बुलाता इधर। हूँ। ए भाई साहब, ओ बहन जी, आओ, इधर, आओ, इधर बहन आओ। जी। हेलो हाँ, हेलो ए, नमस्ते जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Welcome Khichdi family. This is Social Alpha's CEIIC. Here we research and develop new energy solutions. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में हमें और बताइए जरा। हाँ सर, उसके लिए तो Continue. हाँ सर, उसके लिए तो हम यहाँ हैं। हम आपको यहाँ बहुत सारे प्रोटोटाइप्स और टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बायोगैस। आओ मैं आपको इनोवेशन लैब दिखाती हूँ। इधर? हाँ, तो ये है हमारा इनोवेशन लैब। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे सारे रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स को मदद मिलती है अपना बिजनेस शुरू करने में। We call it the lab to market journey. ए प्रफुल, ए ये बहन कुछ लैब टू मार्केट कर रही। ए अभी इसका क्या मतलब होता है? लैब टू मार्केट हंसा। एक सेकंड मैं समझाती हूँ। अच्छा, मैं- लैब टू मार्केट एक ऐसी फैसिलिटी है जो सारे बिजनेसेस को मदद करेगी अपना प्रोडक्ट बनाने से बेचने तक। बहन जी, बनाने तक तो ठीक है, आप बेचने में कैसे मदद कर सकते हो? और इतनी फैसिलिटीज यहाँ कहाँ से मिलेगी? है, हमारे पास बहुत सारी ऑफरिंग्स है, जैसे कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, मार्केट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, फंडिंग, मार्केट कोलैबोरेशन, ये सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। जयश्री भाभी, सुना आपने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं मिलती? मिलेगी ना सर, आपको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटरनेशनल मेंटरशिप भी मिलेगी। हमारे पास सारा परमिट है। ए प्रफुल, अभी ये परमिट मतलब? हंसा, बापूजी मैं समझाता हूँ। हाँ प्रफुल, परमिट हंसा, तुम्हें याद है मेरा दोस्त जो जलंधर में रहता है ए गुरमीत? वो गुरमीत दारूडिया? हाँ, उसकी हाँ। बीवी का नाम क्या है? ए गुरप्रीत की बीवी, ए परमिट, हाँ। परमिट समझी। अरे नहीं, वो वाला परमिट नहीं, ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूजेज एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला है। एक मिनट। हेलो सर, हाय बेटा। मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जरूर, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। उसके अंदर बहुत सारे रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए बजट एलोकेशन होता है R&D के लिए, जिसका फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट उठा सकते हैं। जयश्री भाभी, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। ये सब आम आदमी को ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता है, ये सब बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं। भाई साहब, आप हमें बताइए, हमारे बिजनेस में इसका फायदा उठाना होगा तो हम कैसे उठा सकते हैं? देखिए सर, इसका एकदम सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आता है हमारा अफिलिएशन, उसके बाद आता है हमारा एक्सपर्टीज, उसके बाद आता है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और आखिर में आता है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इससे आप इसका लाभ उठा सकते हो। ए पर ये तो कितना टीडियस है, सीरियस नहीं? है, हाँ, इतना मगजमारी कौन करेगा? मैंने तो पहले ही बोला था पिकनिक चलते, मेरी कोई सुने तब ना। क्या मामा, ये सब मेरे प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है। अरे मूछो वाली हंसा, ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी बेटा। हाँ। ए प्रफुल, अभी ये बापूजी फॉर्मेलिटी कर रहे। ए अभी फॉर्मेलिटी मतलब? हंसा, फॉर्मेलिटी। बाबूजी मैं समझाता हूँ मेरे हंसा प्रफुल को। समझाएंगे हो। फॉर्मेलिटी हंसा, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तब कौन से कपड़े पहन के जाता हूँ? ए फॉर्मल्स वरी। और सुबह नाश्ते में क्या पी के जाता हूँ? ए मेरे हाथ की गर्मा गरम कड़क चाय। और मीठी तुम्हारी तरह। प्रभु। उसको इंग्लिश में क्या कहते ए हैं? हिमांशु ने समझाता हाँ। है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे टी। अब दोनों को मिलाओ। ए फॉर्मल हाँ। समझा। एक मिनट, रुको जरा, सबर करो।
सर, आपने जो बजट एलोकेशन बोला था ना, उसका क्या क्राइटेरियाज है? जी हाँ बेटा, सारे बजट एलोकेशन जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के R&D के लिए होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक बजट है जो 400 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक जाता है। ए हिमांशु, इतने सारे पैसे, चल इस सब पैसे से हम वेकेशन करके आते हैं कहीं जाके। किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ। बापूजी, मैं क्या बोलता हूँ, इतना पैसा थोड़ी ना मिलता है, ये सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। सर, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, जो प्रोजेक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पास करेंगे इसे ही बस ये पैसा मिलेगा, और ये पैसे से हमारा देश तरक्की करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आप जैसे नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पर मैं क्या बोलती हूँ प्रफुल्ल, अभी यहाँ से हम एग्जिट मारते हैं ना, ये वो रुकमणी है ना अपने घर पे वो काम करते, ये वो 2 दिन से नहीं आई है। ए बेचारी जयश्री मेरी को सारे बर्तन ऐसे घिसना पड़ रहा है, थक जाती है। चलो ना अभी निकलते हम यहाँ से। वो उसके भाई को कुछ मिलने गई है गांव में, बोल रही थी कुछ स्टार्टअप कर रहा है ना, तो उसको मदद करनी है उसको वहाँ पे। जयश्री याद है, मैं ये बहन को पूछती हूँ। हाँ पूछ पूछ। ए बहन, वो हमारे रुकमणी है ना, उसके भाई को कुछ ये बोल रहे ना बिजनेस करना है, स्टार्टअप कर रहा था, ये चक्की रिन्यू कुछ बोल रही थी ना उसके बाद। राइट। अभी गांव में कुछ फैसिलिटीज है नहीं और आपका ये सेंटर इतना दूर है। जब तक वो भाई का होगा नहीं स्टार्टअप, तब तक मेरी रुकमणी नहीं आएगी और मेरी जयश्री को पूरा बर्तन घिसना पड़ेगा। ये कैसे करेगा वो? अभी वो प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, उसको अपने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को रीच आउट करना पड़ेगा। भले मैं कह दूंगी उनको, कह दूंगी। उससे क्या होगा, आपका ये इंक्यूबेशन सेंटर उसकी आइडिया को सच्चाई में थोड़ी बदल सकता है। बदल सकता है ना सर, आप हमारे वर्चुअल इंक्यूबेशन मॉडल, रीजनल आउटरीच प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इसका लाभ उठा सकते हो। ये सब मेरे ऊपर से जा रहा है, बहुत कंटाला आ रहा है अभी तो। प्रफुल्ल, मैं क्या बोलती हूँ, वहाँ पे देखो ना वो कितनी फैंसी मैडम खड़ी है नहीं? हाँ, एकदम मेरी हंसा की प्रफुल्ल, तरह। अभी यहाँ पे चालू मत हो। ए बेन, उनको जरा बुलाओ ना आप। मुस्कान, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हेलो, हाउ आर यू? ए प्रफुल्ल, अच्छे से बात करो। हेलो, हाउ आर यू? तो ये मुस्कान है। मुस्कान ने अभी अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। पिछले ही साल उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो भी मार्केट में छाया हुआ है। अच्छा, तो बेन आपने क्या बनाया था? मैंने एक सोलर लाइट बनाया था। ये इंक्यूबेशन सेंटर वालों ने मेरी बहुत मदद की है। सोलर लाइट बनाया? ये इंक्यूबेशन सेंटर कैसे मदद कर सकता है? मैं आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ एक आइडिया लेके आई थी। ये देखिए मेरा ब्रोशर, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन है। ये इंक्यूबेशन सेंटर ने मेरी बहुत मदद की है, जैसे लाइट डिज़ाइन करने में, मेरे जैसे सारे बिजनेस ओनर्स को साथ में मिलाने में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मेंटरशिप, फंडिंग और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की है। प्रफुल्ल, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बेन ने जो ये ब्रोशर दिया ना, ये उसमें कुछ ये SDG कुछ लिखा हुआ है। ये बेन वो क्या होता है? और ये क्या है? क्लाइमेट एक्शन इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बताता हूँ, SDG मतलब सेव, ढोकला, गाठिया। नहीं, ये वो SDG नहीं है, ये SDG है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स हैं जो हम सबके लिए बनाए हुए हैं। मैम ने जो लाइट बनाई है उससे क्लाइमेट एक्शन को अच्छा फर्क होगा, साथ ही साथ इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो बढ़ावा आएगा। बहन जी, पर ये बोलने वाली बातें सब ठीक है, मुझे नहीं लगता वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इतनी फंडिंग मिलती होगी। मिलती है ना सर, दुनिया कितनी बदल रही है। हम उनका टैलेंट देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, उनका जेंडर नहीं। तो अच्छा सपोर्ट मिलता होगा गवर्नमेंट से भी। राइट। भाई साहब, बहन जी, आपने जो कुछ जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, और फर्दर जानकारी के लिए आप हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट www.mnre.gov.in पे भी आ सकते हैं। और ये लीजिए हमारा कार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जयश्री, मैं क्या बोलती हूँ, ये देखना यहाँ पे क्या है। बापूजी, ये डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड? प्रफुल्ल गधे, ये विजिटिंग कार्ड है। अच्छा। अरे एक मिनट बापूजी। मुस्कान जी, मुझे स्कीम के बारे में आप और कुछ जानकारी दे पाएंगे? एक सेकेंड। ये लीजिए ब्रोशर, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। अभी चल तो मैं क्या, जाता हूँ। मुस्कान जी अरे, के पास, मुस्कान- उनके पास ही पड़ा रहता है। चल यहाँ से। तो कैसी लगी आपको खिचड़ी फैमिली की पिकनिक? क्या आपको याद है
प्रफुल्ल ने मुस्कान जी से एक ब्रोशर लिया था। उसी ब्रोशर में वो पढ़ता है BIPP स्कीम के बारे में। BIPP मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम। अब हम ये देखेंगे कि प्रफुल्ल ये BIPP स्कीम का इस्तेमाल कैसे करेगा। बापूजी मुझे भूख लगी है, फिर बाद में कुछ खाने के ए लिए वाह, जय श्री बोलू। वो हमारे बापूजी है ना, उनके कोई चाचा के लड़के का सोतेला बेटा अभी हमारे घर पे आ रहा है। वो कुछ गवर्नमेंट में काम करता है। मैं आपको बाद में फोन करके बताती हूँ। हाँ, सब बाद में फोन करके बताती हूँ। हाँ भले आओ राखो। जयश्री आओ। ए तारीफ हंसा भाभी, तारीफ। अभी वो बापूजी के ना कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। हाँ। वो कोई गवर्नमेंट वाले भाई है। तो उनके सामने हमें हमारे प्रफुल्ल भाई के आइडिया की ना बहुत तारीफ करनी है। हाँ, वो गवर्नमेंट वाले भाई है ना, वो कुछ बजट का कुछ तो जानकारी देने आ रहे, फंडिंग का ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उनके सामने हमें ऐसे बताना है ना कि हमें स्कीम की पूरी जानकारी है। हाँ ए जयश्री, पर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें स्कीम की पूरी नॉलेज रही भी होगी ना तो काम चल जाएगा। हम अगर ऐसा पूरा मस्त रापचिक साड़ी पहनेंगे और पूरा ऐसा मेकअप करेंगे ना, तो वो भाई तो ऐसे ही हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और मेरे प्रफुल्ल को पूरा फंडिंग मिल जाएगा। ए वाह हंसा भाभी वाह। मैं तेरे को एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ हाँ। ये मेरे काले घने बाल लेके मैं ऐसे मुंबई में दिन में निकलूं ना, तो अमेरिका में रात हो जाए, अभी दूसरा ए ना ना, अभी वो भाई आ रहे हैं ना, तो हम बाद में करेंगे। हाँ 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 भले। ए जयश्री हंसा, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। ए प्रफुल्ल गधे, हाँ। क्या कर रहा है तू? अरे मैं प्लांट बेस्ड सोल बना रहा हूँ यहाँ पे। पर ये प्लांट बेस्ड सोल का मतलब ये नहीं होता है। तो? वो भाई आ रहे हैं ना, वो बताएंगे तुझे। जा ऊपर जाके बैठ। ठीक जा। है बाबू। मैं बोलूंगा मैं। तो कुछ की जगह क्या बोलेंगे? ये बापूजी का हमेशा का है। कट कट कट। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते अंकल बेटा। जी। आओ आओ अंदर आओ। बैठो। नमस्ते। अरे सिर्फ नमस्ते बोल सकते हो। सिर्फ नमस्ते। मैं चिन्मय। मैं प्रफुल्ल, और मैं हंसा हूँ। वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी हंसा। और मैं जयश्री। हाँ जयश्री। हेलो हावर, खाना खा कर जाना हो भाई। जी। हाँ, जयश्री मैं क्या बोलती हूँ, हाँ, हाँ। सबके लिए चाय बना के लेके आ। भले। इनके लिए सादी चाय बनाना बिना शक्कर वाली, भले, मेरे भले। लिए अदरक, अदरक वाली। उनके लिए सादी। हाँ हाँ भले जा, भले, जा। हाँ। बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको? उस दिन हम सोशल अल्फा गए थे ना, वहाँ में मुस्कान मैडम मिली थी। वहाँ उन्होंने एक स्कीम समझाई थी, तो वो स्कीम से मैं ये प्लांट बेस्ड सोल बना रहा हूँ। क्या? दिखाइए। देखिए क्या बनाते हो आप? प्लांट बेस्ड सोल, सोल के बेस के नीचे प्लांट, प्लांट बेस्ड सोल। थैंक यू जयश्री हाँ, हाँ, भाभी भले, का। भले। प्लांट बेस्ड सोल ये नहीं होता, उसको बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो बहुत महंगा होगा ना? जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है, BIPP स्कीम, जो बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट्स को फंडिंग देता है। भाई, पर ये BIPP क्या है बरी? BIPP मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम। जो भी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से बनता है उसको गवर्नमेंट फंडिंग देता है। पर मैं क्या बोलती हूँ भाई, ये गवर्नमेंट ऐसा तो कितना ही फंड देगा, और ये गवर्नमेंट ये स्कीम आपका कितना चार्जेस लेती है, ऐसा। फीस कितना लेती है? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपको ग्रांट एड बेसिस पे फंडिंग मिलती है। उसका 50% आपको जितना भी चाहिए उसका 50% गवर्नमेंट आपको फंड करेगा। और अच्छी बात यह है कि उस पर कोई कैप लिमिट नहीं होता, मतलब जितना भी आपको चाहिए उसका 50% मिल जाएगी। और आपके जो भी नेट सेल्स होंगे उसका 5% आपको गवर्नमेंट को रॉयल्टी बेसिस पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी हमें। जी, आपको तो कुछ ज्यादा ही रिसर्च करना ये पड़ेगा। नहीं इसके लिए। चलेगा प्रफुल्ल, इसमें तो नहीं हाँ, चलेगा। कुछ नया सोचना पड़ेगा। चाय चलो, कैसी लगी जयश्री? बहुत बढ़िया। चलो मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। भाई मैं क्या बोलती हूँ, दूसरी बार आओ ना तब मेरे जयश्री के हाथ का समोसा जी। जरूर खा के जाना। हाँ? थैंक यू। आओ जाओ भाई, आओ आओ जाओ, जाओ। आओ जाओ, आओ Thank जाओ, आओ you. जाओ। ठीक है। तारे दुकान માટે લેટ ન हाँ चलो हंसा, मैं अब दुकान के लिए रेडी हाँ, होने जाओ जा रहा जाओ हूँ।
मैं क्या बोलती हूँ अभी थोड़ा sandwich हंसा देना ना। मेरी हाँ, पतलून देना मुझे। एक काम ठीक से नहीं होता है, जाना ही पड़ता है मुझे। जयश्री ये लेके जा, और जयश्री मेरे को भूख लगी है, कुछ लेके आ। ए हाँ बाबूजी, वो मैं सैंडविच ला के रखा है, रुको मैं लेके आती हूँ, आप बैठो इधर। ओके हाँ रुक आया। अरे जयश्री नाश्ता ला, सैंडविच नाश्ता ला रही हो, बाहर से मंगाओ। ए ला रही हूँ भगवान, तो ए जयश्री, ये लो बापूजी, चीज मसाला सैंडविच। अरे वाह, जीती रहे जयश्री, जीती रहे। घर में बनाया ना? ए ना ना, वे वो हमारे घर के पीछे वो कब्रिस्तान है ना, उसके नीचे कपड़े की दुकान है, तो वहाँ से मेरे को वो सैंडविच बनाने का मशीन बोलो 60 रुपए में मिल गया, 60 रुपए में बाबूजी। अरे वाह। हाँ तो घर पे आके वो मशीन खोला ना, तो अंदर से सैंडविच निकली। है जयश्री? मजाक कर रही हो बाबूजी, है, आप खाओ मुझे खाओ। लगा ही, क्या तू भी? हाँ हाँ तो अरे हुआ यूं ना, तो कल मैं मार्केट गई थी, तो घर पे रिटर्न आ रही थी, तो एक आदमी ऐसा उसके घर के खिड़की पे से प्लास्टिक के थैली में सैंडविच बांधा था, और वो ऐसा जोर से चिल्ला रहा था कि ए भिखारी सैंडविच ले, ए भिखारी सैंडविच ले। तो भिखारी सैंडविच ले ना, उसके पहले मैंने ऐसा झपट लिया और आपको दे दिया। ये भी मजाक ही होगा नहीं? ना ना बाबूजी, ये सच है। ए जयश्री, आपकी कसम बाबूजी। जयश्री। ए रेवा दो, ए प्रफुल्ल भैया, आपको दुकान नहीं जाना? आई आपका वो। टिफिन रेडी रखा है मैंने यहाँ। आई वो। हाँ हाँ, ये लो। ए प्रफुल्ल, हाँ। मैंने उसमें एसडीजी पैक करके रखा है, दुकान जाके जरूर से खा लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू हंसा। ध्यान रखिए हो। हाँ। हाँ। चलो बापूजी, जाते शाम को हाँ। रिसर्च करके आता हूँ। हाँ हाँ प्रफुल्ल, ए थोड़ा मिस भी कर लेना मुझे। हाँ? तू कहीं तो दुकान नो जाओ ए, हंसा। प्रफुल्ल बापूजी है यार, चलो, क्या चलो, नहीं चलो। होता है आपको कुछ? चलो। क्या बाबूजी आप सब? ए मैं क्या बोलती हूँ, हाँ। मुझे थोड़ा साड़ी का काम है। हाँ बाबूजी, ये खत्म कर लेना पूरा। हाँ तो क्या देखा आप सबने कैसे प्रफुल्ल का हौसला जुड़ा हुआ है? आज की हमारी इस कहानी से आप सबने कुछ सीखा भी कि नहीं? आज हमने देखा कैसे रिन्यूएबल एनर्जी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिससे हम जैसे लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आज हमने देखा कैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम और BIPP स्कीम भी हमारी मदद कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे स्कीम्स अलग अलग SDG से भी जुड़े हुए हैं। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करके पर्यावरण सुधरेगा और ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। SDG 1 नो पॉवर्टी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप से बिजनेसेस बढ़ेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और पॉवर्टी कम हो जाएगा। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से हमारा देश तरक्की करेगा और इंडस्ट्री एंड इनोवेशन का भी ग्रोथ होगा। चलो SDG तो देख लिया, आगे हमने ये भी देखा कैसे हमारे गवर्नमेंट ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रख के उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स डिज़ाइन करते टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी ध्यान में रखा है, और साथ ही साथ सखी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है उनको और बढ़ावा देने के लिए। ये सब देख के हम लोग तो श्योर है कि हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक तो पहुंच ही जाएगा। तो क्या देखा आप सबने कैसे हमारे खिचड़ी फैमिली ने अपनाया रिन्यूएबल एनर्जी को अपने अनोखे अंदाज में? तो चलो अब हमें ये बताओ, आप सब कब शुरू कर रहे हो? थैंक यू। That was clearly a breathtaking performance by Team Bharadwaj. So now, let's call upon the BizWiz team representing Team Bharadwaj on stage. ये अनिरुद्ध कहाँ रह गया? एलिक्सिर का इवेंट स्टार्ट हो गया है। अरे आया आया आया। कहाँ था तू? अरे ट्रैफिक में फंस गया था। चल अब चलते, PGB का परफॉर्मेंस है। हाँ चल चल चल। अरे रुक जा, ये दरवाजे को देख यार, कितने बार खुलता है कितने बार बंद होता है। ये दरवाजे से देखो लगता नहीं है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर में इससे पैसे भी कमा सकते हैं और पैसे बचा भी सकते हैं। अरे तू क्या बोल रही है? दरवाजे से कैसे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं? पैसे कैसे कमा सकते हैं हम इससे? रुक जा मैं बताती हूँ।
Did you know meeting energy demand while reducing fossil fuel consumption for climate stabilization? Imagine कीजिए कि एक डोर है, डोर ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. मैं कृष्णा कलंत्री, फाउंडर ऑफ ई डोर, आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ. सोनाक्षी, अनिरुद्ध, अनुज मेरे को फाउंडर्स हैं. हमारा विजन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं. हमारा ये ई डोर जनरेटर आगे रिन्यूएबल एनर्जी को एक इंडिया को एक हेल्प करेगा और हमारा मिशन है कि हर कमर्शियल स्पेस में, हर बिल्डिंग में हमारा ई डोर जनरेटर लगेगा. Now let me tell you all about my product. So my product is basically works on piezoelectric magnetic effects. So my product is made up of DC generator, reverse shaft, super gear and a rectifier plus a filter. So whenever a man push a door, the door generates the kinetic energy. So whenever the kinetic energy is generated, so the kinetic energy gets stored in my device and that kinetic energy get converted into electricity. So now for if we take an example of a commercial space, जहाँ पे रोज 3 से 4 हज़ार लोग अपने वर्किंग के लिए या ऑफिस के लिए जाते हैं, so उस 3 से 4 हज़ार लोगों की बिल्डिंग में एक अमूमन तौर पे एक डोर 4 से 5 हज़ार बार खुलता है. अगर हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, so एक बार में एक रोटेशन में एक डोर का एनर्जी जनरेट होता है अराउंड 10 to 15 किलोवाट्स. अगर हम इस एनर्जी को पैसे के टर्म में देखते हैं तो एक सिंगल डे में आपकी 90 to 100 रुपीज़ की एनर्जी जनरेट होती है. बट ये हम एक छोटे से एस्पेक्ट पे देखते हैं, बट अगर हम इस चीज़ को एक बड़े एस्पेक्ट पे देखते हैं और पूरे साल के एस्पेक्ट पे देखते हैं, सो इट इज़ अराउंड 20 to 30,000 रुपीज़ अ ईयर. Now, the feature of a product, the product highlights that when the energy is generated, it is stored in the form of electricity and it can be used in lights and fans that can lead to saving of our electricity bills. Through this, we are saving and leading to sustainable development of our product. The product is easily adaptable and it can be used in generators so that the product can be used in all types of doors. Through this, we can get LEED certification. The LEED certification offers that the product is sustainable and it is a system that is rating system that can be used in the product and can lead to sustainable development of the country. Through fossil fuels, the development is done, and earlier we used to burn fossil fuels, and now through e-doors we are conserving our natural resources. So let's talk about the financials of our product. We are selling our product for 50,000 rupees at profit margin of 20 to 25%. In the last financial year, we made the revenue of rupees 1.5 crores through sales. Our variable cost was 34,600 rupees and our fixed cost was 18 lakh rupees. Our profit after tax in last financial year was 25 lakhs rupees. In the next 5 financial years, we are expecting that our sales will grow at 15 to 20% and our profit after tax will grow at 40%. Our production cost per unit is rupees 40,000. If we break down our production cost, 70% of the production cost is incurred by raw materials and the remaining 30% is incurred by transportation cost, marketing cost and the salaries of our staff. अब बात करते हैं हमारे कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की. हमने हमारी स्ट्रैटेजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हम लोग उन लोगों को अवेयर करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसे उसे यूज़ करना, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. दूसरा है पार्टनरशिप. न्यू बिल्डिंग्स बन रही है, रियल इस्टेट में हमारे बिल्डर्स कुछ पहचान के हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप करके उनकी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड इज B2B वेबसाइट्स. B2B वेबसाइट्स बिकॉज जो बिजनेसेस को हम ऑफलाइन कनेक्ट नहीं कर पाए, हम उन बिजनेसेस को ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे. एंड फोर्थ इज एग्जीबिशन एंड ट्रेड शोज. अभी हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशंस देखते हैं
और एग्जीबिशन में जाके जो ऑफलाइन कनेक्ट हम लोग B2B मार्केट के लिए जनरेट कर सकते हैं वो बहुत अच्छा होता है हमारी मार्केटिंग के लिए। जैसा कि आपको हमारी को फाउंडर ने बताया हमारा मार्केटिंग प्लान, उसी तरह से हमने हमारे प्रोडक्ट को STP किया है, सेगमेंटिंग। सो वी डिवाइडेड आवर प्रोडक्ट इनटू 2 categories. First is demographically and second is geographically. In demographic segment, we divided our product for residential as well as commercial purpose. And for geographical segment, we divided the cities in metros and suburban cities. So now for the target customer, we have targeted mainly builders and architects, and we partnership with them. And second, we target the government agencies to put our product in their buildings or premises. And third is the commercial buildings. And for the position, we position our product as a unique and innovative solution for clean and green energy sources for future. Our company also aims to align with 6 SDGs out of 17. Thank you. Is this e-door is a commercial? No, no. Sorry, sir? This e-door is not commercial, no? Yes, sir, it is commercial. It's commercial? Yeah. Excellent product, I could say. Thank you, sir. First of all, I'll tell you there's a company in US. Yeah. Wherever there's a movement, be it walking, even with water, from kinetic energy you can convert to power. Already company in US, so when you walk on the street, on the floor, you generate power which is good enough. By Indian listed rules, you can't sell product. You can't sell energy. Energy only sold to be the DISCOM. So selling to the DISCOM is a different issue. But however, for own consumption and not, it's a good enough. Excellent product. One inputs. All this thing is good enough on the paper. There's a sector called MSME sector. The power grid, the power cost is very costly in this 8 rupees, 9 rupees is a very cost affair, KWH. They can't afford because they're business small. So there is a, as a group of their cluster, you can give this product, excellent product for them, so that they become self-sufficient. Nobody wants to depend on the grid power because it's costly. That's the input. There are various ways. There's microhydral, there's a waste energy, there's a walking, so many ways the startups are doing it. Nevertheless, very good initiative. I think if it is there, I can give the inputs. I can open the doors for you. Thank you very much. Thank you so much, sir.